गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज ही से हम हमारी जो रेगुलर क्लास हमने जो बीच में ड्रॉप कर दी थी तो उनको हम जारी कर रहे हैं। तो आज से हम करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पर। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे CHSL, NTPC, रेलवे ग्रुप डी या जो भी आपका एग्ज़ाम, कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे जीके पोर्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन जो मेजोरिटी में पूछा जाता है। तो उसी के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को स्कोच चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री को स्कोच चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भाई ये किसको किया गया है? ये किया गया है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी को क्या है, स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। ये स्कोच अवार्ड होता क्या है दोस्तों? ये भाई जो भी मतलब जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं या कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी लीडर है भारत के अंदर, अगर वो उत्कृष्ट कार्य करता है अपनी फील्ड के अंदर, जो उसको मतलब दायित्व दिया गया है। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी कौन है? फिलहाल में ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं भाई। क्लियर है? तो इन्होंने अपनी फील्ड में उत्कृष्ट काम किया है, तो इसी के चलते इनको क्या है, 2020 का क्या मिला है, स्कोच अवार्ड दिया गया है अर्जुन मुंडा जी को। और अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में ये अवार्ड दिया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को भाई। क्लियर है? ममता बनर्जी जी को क्या है, 2019 का दिया गया था। और 2020 में का जो है अब दिया गया है 2021 के अंदर, किसे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी कौन है? केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। क्लियर है? और ए ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है, राजनाथ सिंह, रै से राजनाथ सिंह, रै से रक्षा मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी हमारे करंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर हैं भाई। क्लियर है? और ममता बनर्जी के बारे में मैंने बताया ही है कि भाई ये क्या है, पश्चिम बंगाल की करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए कितनी नौकरियां निकाली हैं? तो भाई भारत जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव, एक अच्छा कदम उठाया है। वो क्या है कि जो भी एसिड अटैक के से पीड़ित है ना, जिन पे एसिड अटैक हुआ है कभी, ये मेजोरिटी में तो लड़कियां ही होती हैं ज़्यादातर जिन पे एसिड अटैक होता है, महिलाएं। ठीक है ना? तो वो एसिड अटैक पीड़ितों के लिए स्पेशल जॉब निकाली है। क्लियर है? तो वो कितनी निकाली हैं? वो निकाली हैं 3566 वैकेंसीज निकाली हैं। किन के लिए भाई? जो एसिड अटैक पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनका उनका तो लगभग पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है भाई। ठीक है ना? कोई भी मतलब मनचला उन पे एसिड अटैक कर देता है, जिसके कारण क्या है, उनकी जो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उससे बड़ी बात ये है दोस्तों, जो एसिड अटैक अगर कोई किसी पे करता है तो उसके बाद जो चेहरे पे जो जलन होती है, जो उसका दर्द जो है ना, बहुत बड़ी मतलब दर्द देता है। ठीक है ना? तो उसके चलते क्या है, ये मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, उनका चेहरा बिल्कुल जल जाता है। तो उन्हीं पे क्या है, जो एसिड अटैक पीड़ित है उनके लिए स्पेशल जॉब निकाली है भारतीय सरकार ने। कितनी? 3566 भाई। क्लियर है? याद रखना है, स्पेशल प्रोविडेंट के तहत भाई ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्लियर है ना? उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया? तो भाई कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या है, शुभारंभ किया है भाई, किसका? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये इस बार का 51वां संस्करण है भाई। और हर साल ये कहाँ पे होता है? ये गोवा के अंदर होता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल कहाँ पे होता है? गोवा के अंदर। और अब की बार भी क्या है, 16 जनवरी से 24 जनवरी की तक चलेगा। क्लियर है ना? तो इसमें क्या है, प्रकाश जावड़ेकर और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हैं प्रमोद सावंत जी, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने इनोग्रेशन, इसकी शुरुआत की है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। क्लियर है? ये हर साल कहाँ पे होता है? गोवा के अंदर, मैंने बताया आपको। तो प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? हमारे करंट टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये हमारे भाई जो HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था 2019 से पहले, जिसका नाम बदल के 2019 में क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। पहले दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय होता था, शिक्षा मंत्रालय से इसका नाम बदल गया HRD किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। परंतु अब बाद में क्या है, 2019 से ही क्या है, इसको दोबारा से चेंज करके क्या है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो शिक्षा मंत्री कौन है करंट टाइम में? हमारे
प्रकाश जावड़ेकर। और मानव संसाधन विकास मंत्री भी पूछे तो वो कौन है आपके, प्रकाश जावड़ेकर। क्लियर है। अब बात करेंगे जो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी हमारे क्या है, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं भाई। अर्जुन मुंडा मैंने बताया केंद्रीय जनजातीय मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं भाई करंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है। और भाई ये गोवा में इसका आयोजन हुआ है, तो गोवा के बारे में थोड़ा बात कर लें। गोवा के सीएम मैंने बताया प्रमोद सावंत जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी को एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है गोवा का भी। क्लियर है भाई। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाना है 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। अब बात करें इसके बारे में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थीम थीम जो कंट्री चुना गया है, यानी कि मेन मोटो क्या रहेगा कि भी जो बांग्लादेश जो देश है इसके क्या है थीम कंट्री के रूप में चुना है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी जो फिल्म है, बांग्लादेश देश की जो फिल्म है उनको क्या है प्रमोट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस फिल्म फेस्टिवल में। दरअसल यहाँ पे भाई फिल्म दिखाई जाती हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फिल्म दिखाई जाती है और उनको जो बेस्ट अवार्ड मिलता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। प्रमोशन एक तरह का प्रमोशन होता है ये भाई। तो उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 नए रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भाई 3 रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया है। कहाँ पे, गुजरात में भाई। गुजरात राज्य के अंदर क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 3 जो क्या है रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, दबोई, केवादिया और चंदौड़, ये 3 रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया गया है। और इन तीनों रेलवे स्टेशनों की एक खासियत है, ये भाई क्या है, स्टैचू स्टैचू जो यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उनसे जोड़ दिया गया। यानी कि ये अगर बात करें, ये क्या है बिल्कुल यहाँ से क्या है, ये हर इस मतलब स्थान से होकर गुजरेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी से होकर गुजरेंगे तीनों रेलवे स्टेशन। क्लियर है। इनका शुभारंभ किया गया गुजरात के अंदर। अब आप बात करें, गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की कैपिटल तो आपने पता है गांधीनगर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, और यहाँ के करंट टाइम में आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल हैं भाई करंट टाइम में गुजरात की। क्लियर है। और गुजरात में क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ठीक है। और भाई रण का कच्छ भी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं अब ये योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की क्या है, गवर्नर है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के उद्धव सिंह ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के आचार्य दे या जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भाई सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एरो इंडिया 2021 नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भाई जो एरो इंडिया मोबाइल ऐप है 2021 का, वो उसको लॉन्च कर दिया गया किसके द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा क्या है एरो इंडिया मोबाइल ऐप का लॉन्च की गई है 2021। क्लियर है भाई। दरअसल भाई ये एरो इंडिया दरअसल एक तरह का भाई ये मतलब महोत्सव ही होता है हर साल, जो बेंगलुरु में आयोजन होता है। एक तरह का मतलब प्रदर्शनी होती है, जो हथियार होते हैं, जो भारतीय वायुसेना के जितने भी हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी होती है, उनका जो एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस ये हर साल होता है, हर साल कहाँ पे होता है, बेंगलुरु के अंदर होता है। और अब की बार जो 2021 का है उसका जो उद्घाटन कर दिया है किसने, राजनाथ सिंह ने। और उसी के साथ साथ इसका क्या है मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है एरो इंडिया 2021। क्लियर है, राजनाथ सिंह जी ने। स्मृति ईरानी आया है दूसरे ऑप्शन में, इसके बारे में बात करें तो स्मृति ईरानी जी करंट टाइम हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं यानी कपड़ा मंत्री हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी किन के पास है, स्मृति ईरानी जी। और अमित शाह जी हमारे क्या हैं करंट टाइम में गृह मंत्री है भाई, और नरेंद्र मोदी तो आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने स्टेट फिल्म सिटी खोलने की घोषणा की है। तो भाई किस राज्य में स्टेट फिल्म सिटी खोली जाएगी।
तो भाई हरियाणा सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें क्या है भाई, स्टेट फिल्म सिटी की स्थापना की करेगा हरियाणा बहुत जल्द, हरियाणा के अंदर। इसमें क्या हुआ, हरियाणा के जितने भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जितने भी फिल्म निर्माता यानी जितने भी यहाँ पे एक्टर हैं, अभिनेता हैं, उनको क्या है यहाँ पे मतलब सम्मानित किया जाएगा। हर साल उनको क्या है अवार्ड दिया जाएगा। ये एक तरह का भाई यहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है ना, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा ने किया है, तो हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है भाई चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर मैंने बताया मनोहर लाल खट्टर भाई, क्लियर है। और यहाँ के राज्यपाल हैं अपने सत्यदेव नारायण आर्य। और उत्तर प्रदेश ये है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। और गुजरात विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा चार्ज मिला है मध्य प्रदेश का एज ए गवर्नर, क्लियर है। और ये दोस्तों ये आपको जो पिक में दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह की फिल्म सिटी है भाई। ये फिल्म सिटी ये भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो दरअसल खोली जा रही है नोएडा में भाई, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन हो चुका है। और इसका जो ये जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी जो फिगर मतलब वो बनाई गई है, क्लियर है ना। तो इसके बेसिस पे ये इसका निर्माण होगा। तो ये दरअसल भाई ये पिक्चर किसकी है, भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी बनेगी, ठीक है ना। तो उसका ये चित्र है जो कि कहाँ पे बनेगी, नोएडा उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा NS-14 मिसाइल लॉन्च की गई। तो अब NS-14 नामक मिसाइल लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ये लॉन्च की गई है ब्लू ओरिजिन के द्वारा। ब्लू ओरिजिन दरअसल दोस्तों जेफ बेजोस की कंपनी है, जो कि अमेजोन के करंट टाइम में अमेजोन के फाउंडर भी हैं, फाउंडर एंड CEO हैं। तो इन्हीं की ये क्या है अंतरिक्ष एजेंसी है। ये क्या है नाम है इनका, ब्लू ओरिजिन। इन्होंने हाल ही में NS-14 नामक एक तरह का मिसाइल लगा लो या रॉकेट को क्या है लॉन्च किया है। और इसमें क्या है दरअसल इन्होंने एक टेस्टिंग की है कि भाई अंतरिक्ष में हमारा जो ये रॉकेट है कितने लोगों को वहाँ तक लेकर जा सकता है। तो इस तरह का ये सफलतम परीक्षण किया है ब्लू ओरिजिन के द्वारा किया गया है, क्लियर है। और ये रॉकेट दरअसल भाई एक डमी को लेके गया था ऊपर, और इसका सफलतम परीक्षण रहा और डमी को ले जाने में ये सफलतम रहा। तो इसमें अगर बात करें 6 लोगों को एक साथ क्या अंतरिक्ष में ये ले जाया जा सकता है, क्लियर है। तो ये रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया है ब्लू ओरिजिन नामक जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके जो मालिक हैं करंट टाइम में कौन है, जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के अगर बात करें सबसे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। क्योंकि पहले नंबर पे है एलन मस्क भाई। एलन मस्क के बारे में बात करें तो स्पेस एक्स की जो क्या है इस करंट स्पेस एक्स की क्या है हेड है भाई एलन मस्क। अब ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है नासा। नासा के बारे में बात करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है भाई। और जक्सा अगर बात करें तो जक्सा भाई जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और इसरो आप जानते हो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। ये भारत की क्या है अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में जिल बिडेन की ऑफिस में डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है किसको भाई, गरिमा वर्मा को भाई। गरिमा वर्मा को हाल ही में डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, कहाँ पे, जो जिल बिडेन है। जिल बिडेन कौन है भाई, जो ये जो जो बिडेन बने हैं राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें नंबर के, तो उनकी पत्नी का नाम है जिल बिडेन। और उनका जो ऑफिस है, उनके जो ऑफिस में क्या है डिजिटल डायरेक्टर के रूप में क्या है नियुक्त किया गया है गरिमा वर्मा को। दरअसल भाई ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। और इसी के चलते इनको क्या है अब शामिल कर लिया गया है किसमें भाई, डिजिटल डायरेक्टर। क्योंकि नई नई यहाँ पे क्या है सरकार बनी है जो बिडेन की। तो ये 20 तारीख को यहाँ पे शपथ भी लेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 46, यानी कि 46वें प्रेसिडेंट बनेंगे भाई, ये बने हैं अमेरिका के, क्लियर है। एक तरह का लगा लो भाई जो बिडेन है उनका जो डिजिटल माध्यम से जितना भी उनका वो रहेगा रिलेशन रहेगा, तो उसको जो एज ए डायरेक्ट कौन करेगा, गरिमा वर्मा। और ये वे भारतीय मूल की हैं।
और इनकी जो फैमिली है ये जम्मू कश्मीर में रहती है, गरिमा वर्मा जी की। क्लियर है, इसीलिए बोला गया कि भाई ये भारतीय मूल के, और इनको एक बहुत बड़ा पद मिला है डिजिटल डायरेक्टर के रूप में। कहाँ पे? ऑफिस में। जिल बिडेन। जिल बिडेन कौन है? जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उनकी वाइफ है भाई। क्लियर है। अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा बात करें। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डॉलर यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और जो बिडेन जी मैंने बताया है यहाँ की क्या है? प्रेसिडेंट बन गए हैं 46वें नंबर के भाई, राष्ट्रपति। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजी गई? तो भाई दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो क्या है, एक आर्ट जो चित्रकला खोजी गई है, ठीक है ना, पुरानी गुफा चित्रकला, यानी कि गुफाओं में मतलब ये चित्रकला बनाई गई है। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजी गई भाई सुलावेशी द्वीप है एक, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया दरअसल भाई द्वीपों का समूह है एक, और वहीं पे एक सुलावेशी द्वीप है। वहाँ पे क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी एक गुफा चित्रकला खोजी गई है। लगभग बताया जा रहा है ये 45,000 साल पुरानी भाई, लगभग 45,000 साल पुरानी। ये एक तरह का एक सांड की प्रतिमा बना रखी है भाई, ठीक है ना, बैल की प्रतिमा बना रखी है। और ये क्या है, किस कहाँ पे अब इसको खोजा गया है? ये खोजा गया इंडोनेशिया के अंदर। अब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया के बारे में अगर बात करेंगे तो इंडोनेशिया की कैपिटल है भाई जकार्ता। इंडोनेशिया की करंट टाइम में जैक कैपिटल जकार्ता है, परंतु वो बहुत जल्द क्या है, इसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी और कैपिटल बनाई जाएगी कालीमंथन द्वीप। कालीमंथन द्वीप है भाई एक, कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। तो उसको इसकी राजधानी बनाया जाएगा। कारण क्या है? दरअसल भाई जकार्ता जो यहाँ की राजधानी इंडोनेशिया की, ये डूबती जा रही है, ठीक है ना। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या है, जो ये द्वीप जो है जकार्ता जो है ये डूब जाएगा पूरी तरह से। तो उसके इसी उसी को मद्देनजर रखते हुए जो क्या है, यहाँ की जो नई कैपिटल बनाई जाएगी कालीमंथन द्वीप। क्लियर है, ठीक है ना, बहुत जल्द। परंतु अब फिलहाल में तो जकार्ता यहाँ की क्या है, कैपिटल है। अब इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया भाई, इंडोनेशियाई रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो जी यहाँ की करंट टाइम में क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बसती है भाई। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पूरे देश पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है इंडोनेशिया के अंदर। और दूसरे नंबर पर पूछ ले तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं भारत के अंदर भाई। और थर्ड पे है हमारा पाकिस्तान। क्लियर ना, यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम लोग तो कहाँ पे रहते हैं, भारत के अंदर। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रदर्शन किया है? तो भाई दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया जा रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसका सफलतम परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरियन यानी नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि भाई हमारे पास क्या है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये जो मिसाइल है भाई दोस्तों, ये बहुत ही मतलब घातक मिसाइल है, ये माना जा रहा है, ठीक है ना। और इसको क्या है, पनडुब्बी, इसको पनडुब्बी ले जा सकती है आसानी से, ठीक है ना, समुद्र के नीचे नीचे से, और आसानी से किसी भी किसी भी देश पे आराम से अटैक कर सकता है। तो उत्तर कोरिया ने दावा किया कि भाई हमारे पास क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, जिसकी प्रदर्शनी की है उत्तर कोरिया ने यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 14 जनवरी को क्या है, एक सेरेमनी मनाई गई थी जिसमें यहाँ पे हथियारों की प्रदर्शनी की गई। तो किम जोंग जो थे, इन्होंने ने क्या है, इन्हीं के इशारों पर के इशारों को फॉलो करते हुए इस मिसाइल का वो है भाई, क्या है, प्रदर्शन किया गया है। और ये माना जा रहा है कि भाई ये क्या है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। क्लियर है, ये प्रदर्शन ठीक कर लेना भाई। अब उत्तर कोरिया है तो उत्तर कोरिया के बारे में बात करेंगे। उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयोंग। प्योंगयोंग यहाँ की कैपिटल है भाई उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की करंट टाइम में अगर बात करें, तानाशाह डिक्टेटरशिप है भाई यहाँ पे। किम जोंग उन, किम जोंग उन जी करंट टाइम में क्या है भाई, तानाशाह हैं, यहाँ के राजा बोले जाते हैं उत्तर कोरिया के। और उत्तर कोरिया के बारे में बात करें तो उत्तर कोरियाई वोन यहाँ की क्या है, करेंसी का नाम है उत्तर कोरियाई वोन। क्लियर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ऐसे देश हैं जिनको एक ही लाइन डिवाइड करती है। इनके बीच की लाइन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इनकी बीच की लाइन का नाम है 38 डिग्री पैरेलल। क्या नाम है? 38 डिग्री पैरेलल है। किन 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 देशों के बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद अब बात करेंगे,
तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे भाई। अब अमेरिका के बारे में मैंने बताया, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, जो बिडेन बन गए हैं। और वाशिंगटन डीसी यहाँ की। और रूस में अगर बात करें, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और रूस की कैपिटल है मॉस्को भाई। और चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है। और शी जिनपिंग जी यहाँ के करंट टाइम में वो जो है प्रेसिडेंट है भाई। क्लियर है, याद रखना भाई। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भाई अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच दोस्तों, थैंक यू।